नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरराज पूर्वी चंपासत आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जो भी पीठासीन पदाधिकारी हैं जो पैक्स का निर्वाचन कराने जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर उन्हें जब मतदान समाप्त हो जाता है तो संग्रहण स्थल पे कौन कौन से प्रपत्र जमा करने होते हैं और इसके पहले मतदान के समय या एक दिन पहले हमें कौन कौन से प्रपत्रों की तैयारी करनी पड़ेगी और मतदान समाप्ति के पश्चात कौन कौन से पैकेट हमें वहाँ पे सुपुर्द करना होगा। तो इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनको अनेक पैकेट तैयार करने पड़ते हैं, जैसे स्टेशनरी पैकेट, नॉन स्टेशनरी पैकेट, थर्ड पैकेट, ओपन पैकेट, और इन पैकेट में अलग अलग प्रपत्र होते हैं। तो उसको कैसे भरेंगे और किस पैकेट में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि उन्हें स्टेशनरी पैकेट जिसको विधिक लिफाफा, नॉन स्टेशनरी पैकेट जिसको गैर विधिक लिफाफा, तीसरा पैकेट यानी ये हो गया, और एक ओपन पैकेट भी तैयार करना होता है। यानी 4 तरह के उन्हें पैकेट तैयार करने होंगे। ओपन में सारे चीज़ ओपन रहेंगे और बाकी स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, थर्ड पैकेट को सील करना होगा उन्हें उसमें डाल करके लिफाफा को में। अब बात करते हैं कि स्टेशनरी में क्या है। तो स्टेशनरी में आपको 7 प्रकार के जो है वह पैकेट तैयार है। स्टेशनरी एक पैकेट है, उसमें 7 प्रकार के लिफाफा तैयार होंगे। तो मतदाता सूची की चिन्हित 2 प्रतियां होंगी। उपयोग में मतदाता सूची की चिन्हित 1 प्रति होगी। यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए मैंने 2 पढ़ दिया, लेकिन 1 प्रति होगी, एक ही चिन्हित होती है। दूसरी चीज, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, जो मतपत्र उपयोग में नहीं लाया जाता है यानी मतदान समाप्ति के पश्चात जो मतपत्र बच गए हैं वही 2 नंबर में। तीसरा है रद्द किए गए मतपत्र, अगर कोई फट गया या रद्द कर दिए तो वैसा मतपत्र। चौथा है निविदत, टेंडर मत के संबंध में जो निविदत मतपत्र है और उनकी सूची के 4 नंबर में रखेंगे, 4 नंबर लिफाफा में। 5 नंबर में अभ्याक्षेपित मतों की सूची यानी जो चैलेंज वोट है। 6 में व्यवहारित मत पत्र के प्रतिपर्ण यानी जो मत पत्र है उसका प्रतिपर्ण यानी ऊपरी वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है ये सभी जो व्यवहार हो चुका है उसका प्रतिपर्ण। ये आपका 6 पैकेट हो गया, 6 लिफाफा हो गया। मतलब एक हमारा पैकेट जो हुआ स्टेशनरी पैकेट में क्या 7 ठो छोटे छोटे लिफाफा होंगे, जो 6 ठो हो गया। 7वां में अगर निर्वाचन पदाधिकारी का कोई विशेष अगर निर्देश होता है तब। अब आइए बात कर लेते हैं कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति तो 1 होता है, पैकेट नंबर क्रमांक 1 डाल दीजिएगा उस पर। ठीक उसी प्रकार जिस क्रमांक पे वैसे ही यहाँ लिफाफा नंबर 1, लिफाफा नंबर 2, लिफाफा नंबर 3, लिफाफा नंबर 4, लिफाफा नंबर 5, लिफाफा नंबर 6 हो जाएगा, यानी स्टेशनरी पैकेट में आपको हो गए। आइए अब इसके बाद बात करते हैं कि और अलग अलग यहाँ पे जैसे टेंडर वोट यहाँ सूची प्रपत्र 4 में जो लिख रहा है यानी 4 में, तो उसका भी प्रपत्र 4 में ही जमा होगा। ये सीरियल वाइज है कि किस प्रपत्र में क्या भरेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि नॉन स्टेशनरी में क्या क्या होगा। नॉन स्टेशनरी में सबसे पहले चिन्हित प्रति से अलग जो होती हैं वो एक लिफाफा में रखे जाएंगे। दूसरा लिफाफा में आपको होगा जो पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट का नियुक्ति पत्र होगा। तीसरा में होगा जो चैलेंज वोट है वो अभ्याक्षेपित मतों की सूची, और चौथा में होगा प्रपत्र 3 जो होगा उसमें भराएगा जो दृष्टिहीन या निःशक्त जो मतदाता है उनकी सूची, उनके साथियों की घोषणा। 5वां में होगा लिफाफा जिसमें अव्यवहित और नष्ट पेपर सील होगा, यानी जो व्यवहार में नहीं आया या जो पेपर सील फट गया वो। और 6ठा में आपका है कि अभ्याक्षेपित यानी जो चैलेंज वोट है उसके संबंध में प्राप्त हुई राशि और रसीद बुक का ये लिफाफा है। तो इस प्रकार नॉन स्टेशनरी हो गए। अब आइए हम थर्ड पैकेट की बात करते हैं। थर्ड पैकेट में आप जितना कुछ बचता है, चाहे पुशर हो, मेटल सील हो, प्रभेदक चिन्ह हो, प्लास्टिक का मुहर हो, स्टाम्प हो, पैड हो, मेटल रूल हो, वोटिंग कंपार्टमेंट आदि के जो भी मतलब बाकी जितने चीज़ें हैं, कपड़ा, थैला, धातु की मुहर से लेकर के सब कुछ उसमें थर्ड पैकेट में आप डाल दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि ओपन पैकेट में क्या होता है। ओपन पैकेट में देखिए, ओपन पैकेट के अंदर लिफाफा रहेगा, लेकिन उसके पहले आपको सीलबंद जो तीनों मत पेटिकाएँ होंगी उनको जमा करना होगा। अब आते हैं ओपन पैकेट में क्या क्या है। सीलबंद मत पेटिकाओं के साथ साथ आपको स्टेशनरी पैकेट, नॉन स्टेशनरी पैकेट और थर्ड पैकेट जमा कर दीजिएगा। अब आइए सबसे पहले मत पत्र लेखा, ये पदवार तैयार कीजिएगा। अगर 5 पद का चुनाव हो रहा है तो कम से कम 10 प्रति में आपको तैयार करना होगा। पदवार एक एक पद के लिए 2 प्रति।
ठीक उसी प्रकार पेपर सील लेखा, तो पेपर सील लेखा आपका पदवार नहीं होगा, पेपर सील लेखा आप तैयार कर लीजिएगा 2 प्रति में। उसके बाद डायरी आप तैयार कीजिएगा, इसको भी 2 प्रति में। इसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो बता दे रहे हैं। घोषणा तैयार कीजिएगा, वो भी 2 प्रति में। और चालान भी आपको तैयार करना होगा, 1 प्रति में तैयार करना होगा, उसके 3 भाग होते हैं। तो ये आपको ओपन पैकेट हो गया। यानी आपने देख लिया कि मतपत्र लेखा, फिर पेपर सील लेखा, फिर आपने तैयार किया डायरी, फिर घोषणा, फिर चालान, और सभी 2-2 प्रति में। हालांकि मतपत्र लेखा 10 प्रति में तैयार होगा, क्योंकि पदवार 5 पदों का चुनाव हो रहा है। अब आइए हम जो विभिन्न जो हमारे जो प्रपत्र हैं उसको कैसे भरें। तो सबसे पहले जो घोषणा होता है उसको हम देखते हैं, जो परिशिष्ट 5 भाग 1 में, यानी मतदान प्रारंभ होने से पूर्व आपको भरना होता है। तो जो भी जैसे प्राथमिक कृषि साख समिति का जो भी नाम लिखना है, जैसे पिपरा प्राथमिक कृषि साख समिति पिपरा, या पिपरा प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड, जो भी नाम होगा आपको वो लिख देना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको घोषणा करना होगा। घोषणा के तत्पश्चात ये सारी बातें आपको पढ़ के सुनानी होंगी, है ना। और मतदान अभिकर्ता का यहाँ पे हस्ताक्षर लेना होगा, और वो मतदान अभिकर्ता किस कैंडिडेट का है, यानी जो कैंडिडेट होंगे उनके उम्मीदवार का भी नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी 4 यहाँ पे हैं, तो कम से कम 4 मतदान अभिकर्ता का नाम यहाँ पे लिख लें, उनके कैंडिडेट का भी नाम लिख लें। 5वां कोई है वो भी कहता है कि हमारा भी लिखिए, तो लिखिए, कोई बात नहीं है, नीचे लिख लीजिए सीरियल नंबर दे करके। अगर कोई इनकार करता है तभी यहाँ पे साइन कराएंगे, है ना, घोषणा पत्र पर, नहीं तो हस्ताक्षर नहीं कराएंगे। उसके नीचे हम यहाँ पे P1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी, तृतीय मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर कराएंगे, और फिर पीठासीन पदाधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार ये मतदान प्रारंभ करने की घोषणा हो गई। अब आइए एक दूसरी घोषणा होती है जब आप मतपेटिका को बदलते हैं सीक्वेंस में, जब दूसरा मतपेटिका आप यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार सहकारी समिति का जो भी नाम है लिखना होगा, और मतदान की तारीख, मतदान का क्रम संख्या यहाँ पे देना, मतदान केंद्र का नाम और क्रम संख्या देना पड़ेगा। मतदान की तारीख लिखे, और उसके बाद फिर आपने पीठासीन पदाधिकारी महोदय ने यहाँ पे हस्ताक्षर कर लिया। अब आइए अंत में एक और घोषणा होगी, जो मतदान समाप्ति की घोषणा होगी। फिर यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो परिशिष्ट 5 का भाग 3 भरना होगा, और यहाँ पे जोर से पढ़ के सुनाना पड़ेगा। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, और उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे भी यहाँ पे हस्ताक्षर ले लेंगे। यानी वो कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान समाप्त होने के समय उपस्थित थे, मतपत्र लेखा के प्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी छाया प्रति उसकी प्रति देने से इनकार किया, इसलिए उन्हें मतपत्र लेखा की प्रमाणित प्रति आपूर्ति नहीं की। सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं कराएंगे। अगर कोई मतपत्र लेखा का कोई अगर नहीं लेना चाहता है तो अभी यहाँ पे होगा। अगर मतपत्र लेखा ले रहा है तो उसके लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे कराएंगे। चूंकि यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राप्ति देने से इनकार किया, इसलिए उन्हें मतपत्र लेखा की आपूर्ति नहीं की गई। यानी जो मतपत्र लेखा देते हैं उसकी एक रिसीविंग भी उनसे हम लेते हैं। तो ये हो गया आपको घोषणा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको अगर कोई शिकायत है, थाना प्रभारी बूथ पर कुछ होता है, बलवा होता है, कुछ कोई घटना घटती है, तब थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देना होता है। और थाना प्रभारी जिस आप क्षेत्र में गए वहाँ के थाना प्रभारी उस थाना का नाम और विषय देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा आप क्या है पीठासीन पदाधिकारी, अपना पूरा पता लिख करके, और फिर जो भी समस्या उसको लिखिए, पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। मतदान केंद्र का नाम सहकारी समिति प्रखंड जिला का नाम लिखेंगे, पावती एक लेंगे, और ये वहाँ के थाना प्रभारी को देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं, ये परिशिष्ट 7 है। तो जो अव्याक्षेपित मत है, यानी जो चैलेंज वोट होता है, उसके संबंध में अगर रसीद कटी गई है तभी लिखेंगे कि बही संख्या, क्रम संख्या, पृष्ठ संख्या, और प्रपत्र डैश के कॉलम 8 के क्रमांक में डैश पर अंकित जो भी होंगे उनके अंकित आक्षेपकर्ता श्री डैश के द्वारा, यानी जिस कैंडिडेट के द्वारा उनके कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के द्वारा आक्षेपित किया जाता है उनका नाम लिखेंगे। और उनके नाम लिखने के बाद श्री डैश से 5 रुपये जमा किया गया, जितने होंगे चैलेंज राशि, उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। तो ये हो गया चैलेंज वोट का जो होता है वो। अब आइए ये डायरी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्राथमिक कृषि साख समिति का यहाँ पे नाम होगा, फिर जिला तथा प्रखंड का नाम लिख लेंगे, मतदान की तारीख लिखेंगे, यहाँ पे मतदान केंद्र का क्रमांक लिखेंगे, और मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, शासकीय है, अशासकीय है, निजी है या अस्थायी है, झोपड़ी है, ये लिखेंगे। और दूसरी बात कि
अगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अतिरिक्त कोई अगर आप अलग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो उनका नाम और पूरा पता लिखना होगा आपको। उपयोग में लाई गई मतपेटिका जो बड़ी कितनी है, तो 2 बड़ी हैं और 1 छोटी है, आपको देना होगा। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण, तो जो विवरण है ये देना होगा कि मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता पुरुष कितने, महिला कितने, जो कितना, और कितना पुरुष कितना मतदान किया, महिला कितना मतदान किए और जो कितना हुआ, और मतदान का प्रतिशत पुरुष का कितना, महिला का कितना और कुल प्रतिशत कितना, ये लिख करके फिर मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति कितनी रही, ये भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई अगर शिकायत कोई हो तो पोलिंग एजेंट के द्वारा या इलेक्शन एजेंट के द्वारा या कैंडिडेट के द्वारा। उसके बाद अंधेपन अथवा शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई, तो उनकी भी संख्या लिखनी होगी, 5 या 10 जो भी जिनको सहायता दी गई उनका घोषणा पत्र भरवाना होता है। चैलेंज वोट में अगर आपको कोई मतों की संख्या है तो उसकी संख्या भी देना होगा। अगर राशि जब्त की है तो ये भी लिखना होगा। टेंडर वोट अगर गिरा है तो उसकी भी संख्या देना होगा। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा तो इसके बारे में टिप्पणी आपको विस्तृत रूप से देनी पड़ेगी। और सबसे अंत में जो मतदान करने वाला जो है उस मतदाता के मतदान का वास्तविक समय यहाँ पे देना पड़ेगा। चैलेंज वोट के संबंध में पुलिस को सौंपे गए अगर प्रकरण कोई हो तो ये भी लिख सकते हैं आप कि चैलेंज वोट किया तो गलत आदमी पकड़ा गया तो उसको पुलिस को सौंप दिया गया उस व्यक्ति को। अगर नहीं हो तो नील कर दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल। अन्य महत्वपूर्ण घटना अगर कोई हो तो उसको आप कपटपूर्ण ढंग से या अन्य कागजात या जबरन कोई हो विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। या नहीं तो आपको इस यहाँ पे लिखना होगा कि मतदान स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पीठासीन पदाधिकारी का नाम पूरा लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, हस्ताक्षर कीजिएगा, तारीख दीजिएगा, है ना, और बात खत्म हो। यहाँ भी मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की बात की गई है। तो इस प्रकार से आपका डायरी भर लिया आपने। उसके बाद प्रपत्र E10 जो मतदान अभिकर्ता है ये तो ऑलरेडी भरवा के लाया रहेगा, जो आपको ले लेना है, सिर्फ इसको आपको नहीं भरना है। और आते हैं प्रपत्र 2 अभ्याक्षेपित मतों की सूची। अगर चैलेंज वोट के संबंध में कोई है तब उस संबंध में यहाँ पे फिर समिति शाखा का नाम, जो प्राथमिक कृषि शाखा समिति का नाम, फिर मतदाता का नाम, मतदाता सूची में उसका क्रमांक और जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेपित किया गया उस व्यक्ति का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान। आइए ये सब देना पड़ता है अगर चैलेंज है तब। अब आइए हम बात करते हैं कि सहायक की मदद से मतदान करने वाले जो दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाता की सूची है उसकी भी सूची यहाँ पे बनानी पड़ती है। उनका मोबाइल नंबर से लेकर सब कुछ यहाँ, और पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करते हैं वहाँ पे, तो एक अलग है वो भरेंगे। निविदत मतों की सूची अगर हो तो वो भी यहाँ पे सूची बनाएंगे कि मतदाता का नाम, मतदाता की सूची का क्रमांक, सहकारी समिति में नाम जिसकी मतदाता सूची है, और निविदत मतपत्र का क्रमांक यानी जो टेंडर बैलेट पेपर आप उनको जारी करते हैं वो, साथ ही पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर करेंगे। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, शायद मतपत्र लेखा बाकी रह गया है, तो मतपत्र लेखा मैंने कहा कि पदवार आपको देना पड़ेगा। जैसे सहकारी समिति का नाम है ना, यहाँ पे पद का नाम, मतदान केंद्र संख्या का नाम, स्थान लिखिएगा। उसके बाद अब आपको जो मतपत्र मिला हुआ है और ये पदवार बनाना होगा हर एक पद के लिए, अध्यक्ष के लिए, BC के लिए, ABC के लिए, SC ST जनरल के लिए अलग अलग 2-2 प्रति में जो आपको अवेलेबल है। तो किस क्रम से किस क्रम संख्या तक आपको मिला, कुल कितना मिला। मान लीजिए आपको मिला 501 से 901 तक, तो ये आपको 400 मिला टोटल, आपने लिख लिया। ठीक उसी प्रकार उपयोग में नहीं लाए गए तो उपयोग में नहीं लाए गए, कितना उपयोग में आप नहीं, यानी जितना बच गया उसका क्रम संख्या कितना हुआ, तो और कुल यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना बच गया। अब करें उपयोग में लाए गए, यानी इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे, कुल जितना था और जो बचा हुआ है 1-2 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा कि कितना हमारा बच गया। उसके बाद कहता है कि उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए। मतपेटी में कौन कौन मतपत्र नहीं डाला जाता है, तो रद्द मतपत्र नहीं डाला जाता है, निविदत यानी टेंडर नहीं डाला जाता है, या मुद्रण या लेखन में अगर कोई त्रुटि है, कोई ऊपर काउंटर फाइल पे और मतपत्र पे सीरियल नंबर नहीं मिलता है, वैसी परिस्थिति में तीनों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखे, ये लिखे और ये लिखे, और टोटल जो यहाँ पे करके, और उसके बाद फिर घटाएंगे। चूँकि टोटल मतपत्र आप जो ब्यौरा दे रहे हैं तो काउंटिंग के समय घटेगा, चूँकि ये मतपेटिका में नहीं डाला जाता है इसलिए इसको घटा करके और मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद स्थान देंगे और तारीख देंगे, पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, और इस प्रकार से आपने मतपत्र लेखा भर लिया। अब आइए पेपर से लेखा
कैसे भरें, ये प्रपत्र 6 में भरेंगे। सहकारी समिति का नाम, मतदान केंद्र संख्या, स्थान, साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पे व्यवहारित मतपेटी की संख्या लिखेंगे, कितनी संख्या, 3। व्यवहारित पेपर सील का अनुक्रमांक, यानी जो पेपर सील का जो सीरियल नंबर था वो देंगे। और उसके बाद आपको ये देना होगा कि प्राप्त आपको कितना पेपर सील मिला था, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक, और कुल कितना। और व्यवहारित में आपने कितना से कितना तक किया, कुल कितना। बर्बाद पेपर सील यदि हो तो उनकी भी सीरियल नंबर और यहाँ पे कितना, अगर बच गया उसका भी सीरियल नंबर और यहाँ पे कितना, और ये सब लिखना होगा। उसके बाद आप मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे। यानी आपको घोषणा जो कर रहे हैं मतदान की शुरुआत की, प्रारंभ की, उसमें तो P1 P2 P3 का हस्ताक्षर चाहिए। ठीक उसी प्रकार जहाँ जहाँ पोलिंग एजेंट की ज़रूरत है वहाँ पे आप हस्ताक्षर कराइएगा, जैसे कि आप पेपर सील लेखा में यहाँ पे कह रहा है कि स्थान देंगे, तारीख देंगे, पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। और इस प्रकार से आपका जो मतपत्र लेखा है, पेपर सील लेखा है, डायरी है, घोषणा है, ये सब कुछ हमने भरवा दिया। इसी प्रकार से भर करके और संग्रहण स्थल पर जमा करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी इससे लाभान्वित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।